सो इन आवर प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज वर्क। 3 टॉपिक्स है ना हमारे इसमें, वर्क, एनर्जी एंड पावर। पहले टॉपिक में मैंने आपको वर्क बता दिया, दूसरे टॉपिक में मैंने आपको बता दिया उसके न्यूमेरिकल। हमारा तीसरा जो लेसन है इस चैप्टर का, दैट इज एनर्जी। तो एनर्जी को बिल्कुल इजी टर्म्स में समझेंगे। व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, वर्क को करने के लिए, किसी भी वर्क को करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। सो इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एसआई यूनिट इसकी बिल्कुल वर्क की तरह सेम होती है, दैट इज जूल, JOULE, जूल। ठीक है, तो लेकिन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको 1 जूल ऑफ वर्क डिफाइन करने के लिए आता है या 1 जूल ऑफ एनर्जी डिफाइन करने के लिए आता है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। 1 जूल ऑफ वर्क मैंने आपको क्या बताया था? व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स मूव्स अ बॉडी बाय 1 मीटर, दैट इज योर 1 जूल। ये मैंने आपको वर्क डन में बताया था, ये आप एनर्जी में नहीं लिख सकते हो। एनर्जी में आपका 1 जूल क्या होता है? 1 जूल of energy is said to be spent if 1 joule of work is done on the body or by the body। या तो 1 जूल ऑफ वर्क डन किसी बॉडी पे हो रहा है या वो बॉडी कर रही है। तो बिल्कुल सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन है जो मैंने आपके लिए 7th की बुक में से निकाली है। ठीक है, अगर ये डेफिनेशन आप 10th में भी लिख देते हो, यू विल गेट फुल मार्क्स। क्लियर? अब एनर्जी तो हो गई, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स होती है एनर्जी की, जो कि आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हो। आपकी सोलर एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स है एनर्जी की, है ना। लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी, अकॉर्डिंग टू योर 10th लेवल। ठीक है, तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स रेस्ट और मोशन। जो भी स्टेट ऑफ बॉडी है उसकी वजह से जो बॉडी में एनर्जी है, दैट इज नोन एज योर मैकेनिकल एनर्जी, चाहे वो बॉडी रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपकी 2 टाइप की मैकेनिकल एनर्जी हो गई। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड वन इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को आप इजिली डिफाइन कैसे कर सकते हो? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स रेस्ट पोजीशन। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट में है और उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को आप इजीली डिफाइन कैसे कर सकते हो? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, अगर आपने किसी बॉल को किक किया है, वो मोशन में है, ठीक है, तो उसमें मोशन की वजह से वो कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। इतना क्लियर है? अब आते हैं इन दोनों के फॉर्मूलाज। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी किसी हाइट पे होती है, ठीक है, एक बॉल है और आपने उसे लिफ्ट कर दिया एक पर्टिकुलर हाइट तक, तो ये बॉल इधर है ग्राउंड से, है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ उसका मास होगा, कुछ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होगी, है ना, एंड इट इज एट अ पर्टिकुलर हाइट। तो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है ना। कौन कौन से 3 फैक्टर्स? मास, ग्रेविटी एंड हाइट। ठीक है, तो ये जो U है, U इज यूज टू रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब आप किसी बॉडी को एक हाइट पे लेके जाते हो। ठीक है, तो U इज इक्वल्स टू mgh। m हो गया आपका मास, g ग्रेविटी और h हाइट। दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया आपका हाफ mv²। तो हाफ mv² में 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। अब कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉल है, आपने इसे किक किया, ये मोशन में आ गई, तो कुछ ना कुछ बॉडी का मास होगा, है ना, और वो कुछ ना कुछ स्पीड से मूव हो रही होगी। तो स्पीड जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है तो फिजिक्स में आप उसे v से रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज वेलोसिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हो? वेलोसिटी। वेलोसिटी जब मैं बच्चों के सामने बोलती हूँ तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वेलोसिटी एक नया वर्ड आ गया। वेलोसिटी कुछ नहीं है बेटा, वेलोसिटी इज जस्ट स्पीड। ठीक है, जो आप 3rd 4th से स्पीड पढ़ते हुए आ रहे हो, वही स्पीड जब आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले लेती हो, स्पीड इन अ नॉर्थ डायरेक्शन, स्पीड इन अ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, तो जब आप उसे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले लेते हो उस स्पीड में, उसी को आप वेलोसिटी बोलते हो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में जो हाफ mv² है फॉर्मूला है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो m हो गया आपका मास और v हो गई आपकी वेलोसिटी, दैट इज स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर?